एक बार मैं लुक एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुक कैसा है ये देखो। मैंने ये यूट्यूब में से स्क्रीनशॉट लिया था लुक का, जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ सॉन्ग में से, जो कि बैंगल सॉन्ग है। अभी मेरे को फोटो देख के क्या लग रहा है ना, ग्लैमरस मेकअप है, सॉफ्ट बेस बनेगा। उसके बाद अच्छे से डूई फिनिश देने के लिए हम हाइलाइटर लगाएंगे, अच्छे से न्यूड लिप्स करके ग्लॉस लगाएंगे, और आईज पे शिमरी लुक देंगे, बहुत लाइट लाइट सा। और वाटर लाइन और लैश लाइन पर ब्लैक काजल देंगे। उसके बाद लैशेस की नीड लगी तो वो भी हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ वेट वाइप से। अभी मैं डॉट एंड की का ये मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ये थोड़ा लाइट जेल के फॉर्म में है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये आ नहीं रहा था, खत्म हो गया था, तो मैंने इसको बीच में से कट करा और ऐसा कर लिया। अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। सेफ है, आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि खत्म हो गया बीच में से कट कर दिया तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। फिर से आराम से ऐसे ही रख दो कवर करके, ताकि ये ड्राई ना हो। तो गाइस कमरे में बहुत अंधेरा हो गया था, मुझे अपने प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहे थे, तो मैंने अभी एक छोटी वाली लाइट ऑन करी है, और अपना बैकग्राउंड वाला वो एलईडी लैम्प, सनसेट लैम्प ऑफ कर दिया है। अभी हमारी क्लेंजिंग हो गई है, मॉइस्चराइजिंग हो गई है। तो गाइज मेरी एक मेकअप की बुकिंग थी, तो मैं अपनी वैनिटी अच्छे से सेट नहीं कर पाई थी, तो अभी पहले मैंने अपनी वैनिटी सेट करी है और अपने ब्रशेस क्लीन करे हैं। इनसाइड का ये कंसीलर यूज कर रही हूँ अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, बिकॉज आई हैव डार्क सर्कल्स। जल्दी मेकअप करना पड़ेगा मुझे, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, ओनली 20%। और अगर पावर बैंक लगा दूंगी तो फिर माइक यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मेरे पिगमेंटेशन है, जैसे ये आई वाला एरिया, माउथ एरिया, और ये साइड्स, और हल्का हल्का फॉरहेड। तो इतनी लेयरिंग करने की नीड नहीं है अगर आपका बेस फ्लॉलेस लग रहा है, क्योंकि सारी पिगमेंटेशन इससे हाइड हो गई है। तो मैं यूज करूंगी अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर, कुछ कुछ अपने पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। दिस इज हाउ आई लाइक टू डू मेकअप। अभी एक ऐड आ रही थी जिसमें दीपिका पादुकोण बोल रही थी कि बाहर जाने के लिए कौन रेडी होता है, खुद के लिए रेडी हो। तो मुझे लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। मैं पिज्जा पफ से लगाऊंगी अपना लूज पाउडर। ये बहुत अच्छा पाउडर है, वो डायरेक्ट ऐसे करके अपने फेस पे कभी नहीं लगाना होता। पहले हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे और इसको इस तरह से इमल्सिफाई करेंगे, या तो आप अपनी इसी वाली पैलेट पे कर लो, ये जो एरिया है, या फिर अपने हैंड में इस तरह से, और फिर हम टैप टैप करके पाउडर सेट करेंगे। आई डोंट नो व्हाई बट बहुत शेडो क्रिएट हो रहा है, शायद इस लाइट की वजह से सब हो रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करूंगी फिर दिखाती हूँ। मैं अपने बेस को अच्छे से सेट करने के लिए पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल वैसे मैं ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि उस वाले लुक में ये वाला शेड अच्छा जाएगा, ब्राउन। ब्लशर को भी हम डायरेक्टली नहीं लगाते, पहले लेंगे पैलेट में से हाथ पे थोड़ा लाइट, और फिर ऊपर से नीचे इस तरह। इस वाले मोशन में आप अपना ब्लशर लगाओ, बहुत अच्छा लुक आता है। इस वाले ब्राउन शेड से मैं करूंगी ब्रॉन्जिंग। सेम कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट नहीं लगाना, थोड़ा सा लेकर हाथों पे अप्लाई करना, और फिर इसी को इस तरह से थोड़ा फ्लैट कर दूंगी, इस तरह से, और अपनी नोज पर भी करूंगी। मुझे अपना मेकअप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे फोन में बार बार मैसेज आ रहा है लो बैटरी का। ओके, तो आईब्रोज के लिए मैं ये डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ अपनी आई शेडो पैलेट में से। पहले ब्रश कर लेंगे अपनी आईब्रोज को। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, मैंने सोचा आज किसी भी तरीके से इसको बना लो भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत बड़ी प्रोकास्टिनेटर हूँ, और आई एम गोइंग टू प्रोकास्टिनेट अ लॉट।
मुझे ऐसा प्रेशर फील हो रहा है ना, क्योंकि मैंने सोचा था फोन चार्जिंग पे लगा दूंगी, एटलीस्ट इसमें आई मेकअप तो मैं अपना कंप्लीट कर लूंगी, तब तक मैं अपना थोड़ा ड्रेसअप वगैरह चेंज कर लेती। बट नहीं, ये तो एकदम से 4 हो गई, अभी 15 थी, 10 फिर पता नहीं यार। फोन को करते हैं थोड़ा चार्ज और फिर अपना हुलिया ठीक करते हैं, और आज किसी भी हालत में लुक कंप्लीट करके रहेंगे। गाइस मैंने अपना फोन चार्ज कर लिया है और हम अपना आई लुक कंप्लीट करते हैं। ये देख रहे हो, ये एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया होता है ये इतना डीप होता है, जब हम कंसीलिंग भी कर लेते हैं, उसको ब्लेंड भी कर लेते हैं ना, एक तो बहुत ज्यादा क्रीज बनती है और एक शेप क्रिएट हो जाती है। पर इसको इग्नोर करते हैं, अपना मेकअप लुक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बाद में नॉर्मल दिखेगा, मतलब पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एंड प्रोडक्ट तक वेट करना चाहिए, पहले ही जज नहीं करना चाहिए। अफोर्डेबल, अभी इतना हाई एंड कुछ नहीं है मेरी वैनिटी में, बट नीड लगेगी तो आगे उसको भी अरेंज कर लेंगे जब थोड़ा आ जाएगा और ज्यादा। दिस इज माई SFR कलर पैलेट, आई शेडो पैलेट। इस तरह का फ्लफी ब्रश लेकर पहले ट्रांजिशन शेड में ये ऑरेंज शेड यूज कर रही हूँ। हमेशा ऐसे डस्ट ऑफ कर लेना हल्का सा, डायरेक्ट मत लगाना। व्हाट आई एम डूइंग, इस शेड को लिया, आउटर कॉर्नर पे रखा दिस एरिया। अब इसको यहाँ से ब्लेंड करते करते आगे लाएंगे, कभी भी आगे से पीछे नहीं लाएंगे, वरना जो सारा आई शेडो होता है यहाँ डिपॉजिट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। गंदा इसलिए लगता है क्योंकि वो फैल जाता है। तो आउटर कॉर्नर पे रखेंगे इस तरह से कलर को, ब्लेंड करते हुए आगे सर्कुलर मोशन में। नेवर ड्रैग दिस लाइक दिस वन वे में, नो, ऑलवेज इन दिस सर्कुलर मोशन यूजिंग दिस शेड। शिमर हमें थोड़ा ही लगाना है और उसी का ऊपर तक ऐसे ब्लेंड कर देना है। अपना ट्रांजिशन कलर लगाया था उसी को ऐसे क्लीन करके इस तरह से मिडल में, ये जो क्रीज एरिया होता है, ऐसे ब्लेंड करेंगे ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, वो जो हमारा शिमर और ट्रांजिशन शेड है। सिंपल पेंसिल ब्रश ले रही हूँ और ये जो ट्रांजिशन शेड था इसी को नीचे में ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ू थोड़ू लेकर। ये नॉर्मल ब्लैक काजल है जो मैंने कॉस्मेटिक शॉप से लिया था। इसको अप्लाई करेंगे वाटर लाइन पे अच्छे से, बहुत शार्प है ये। जब भी आपको अपना टीयर कंट्रोल करना हो ईयरबड लेकर इस तरह से ये सारा सोक कर लेता है। आईब्रो फिल किया था जिस ब्रश से मैंने, उसी में मैं थोड़ा ब्लैक आई शेडो लेकर दिस वन आई शेडो इज लुकिंग नाइस, क्योंकि इससे बहुत सॉफ्ट लुक आ रहा है। अगर मैं अभी इस पे जेल लाइनर लगा लेती तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाता। ये और हल्का सा गोल्डन मिक्स। देखो हाइलाइटर लगाते ही जो ब्लशर था, जो अभी इतना डार्क लग रहा था, कितना लाइट हो गया ना। भी आपको यहाँ थोड़ी अगर डेप्थ दिख रही है, जो कि मुझे दिख रही है और डार्क सा लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा बिकॉज वो लाइटिंग इशू है। जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी मैं भी और स्टडी करती रहती हूँ मेकअप और स्किन के बारे में, ताकि मुझे और पता चले, मैं इसको वीडियोस में भी बताऊँ। अब लास्ट स्टेप, ये जो लाइन है ना, ये ब्रॉन्जिंग की, ये ब्लशिंग की और ये हाइलाइटर की, इस एरिया में अच्छे से ब्लेंड होगी, बट इस एरिया में मुझे नहीं लग रही। तो मैं क्या करूंगी, मैं हाइलाइटर वाला ब्रश लेके भी कर सकती हूँ, मैं नॉर्मल प्लेन ब्रश लेके भी कर सकती हूँ, इसमें अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है ऐसी। इस खाली ब्रश को लेके मैं ये लाइन डिफ्यूज करूंगी। वैसे भी फेस में हमारा सिमेट्री नहीं होती, लाइक लेफ्ट वाला व्यू मेरा अलग है, राइट वाला मेरा व्यू अलग है। मेरे को ना अभी ब्राउन शेड मिल नहीं रहा है मेरी वैनिटी में, एक्चुअली मेरे पास 2-3 वैनिटी है, तो वो दूसरी वैनिटी में रखा है। पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं नॉर्मली पिंक शेड ले रही हूँ और उसे लिप लाइन कर रही हूँ। मैं अपनी आई शेडो में से ले रही हूँ एक ब्राउन शेड अपने लिप वाले ब्रश पर। अब ये जो ब्राउन शेड है इसको हम मिडल में भी फिल कर देंगे। तो
मेरे पास एक इनसाइड का लिप ग्लॉस था जो मुझे भी मिल नहीं रहा है, तो मुझे भी क्यूट सा जो नॉर्मल सा लिप ग्लॉस है वो यूज करना पड़ेगा। सरोजनी में मिलता है, लाजपत में भी मिलता है, फिक्सर। जैसे ना बहुत फिक्सर वेस्ट होता है, सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर में लेके यूज करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा कुछ आया भी नहीं, सब पंखे में उड़ गया। ये मेरी आई मैजिक के लैशेज है, मैं ये लगा रही हूँ। मस्कारा लगाते वक्त खुद ही फेस ऐसा हो जाता है। मैं तो जब किसी और की भी लगा रही होती है ना, मेरा खुद ही फेस ऐसा हो जाता है। मस्कारा हम इसलिए यूज करते हैं ताकि नेचुरल लैशेज और जो हमारी फॉल्सीज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम फॉल्सीज लगाते हैं कोई तो मस्कारा स्किप कर देता है, ऐसा नहीं करना। ये अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाता है, आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, तो नकली नहीं लगता। लेकिन लगाने के बाद बुरी तरीके से ऐसे नहीं करना, इस तरह से राउंड राउंड करो। ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होती है। तो अभी मैं पूरा अपना एक्सेसरी पहन कर आती हूँ, आफ्टर लुक करती हूँ और फिर देखते हैं। ओके सो गाइज, मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया। अभी हेयर स्टाइल वगैरह नहीं करा है, ये बस मैं ऐसे डाल कर आई हूँ। मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या किया है। इस लुक में नथ है, मेरे पास जो नथ थी वो बहुत बड़ी है, तो मैंने क्या किया, ये जो बड़ा वाला पार्ट था नथ का उसको हटा दिया और सिंपल इस पार्ट को मेरी नोज पियर्सिंग में इस वाले हुक से अटैच कर। मेरे पास ये जो इयररिंग्स हैं ये भी इस कलर के नहीं थे, ये था व्हाइट में, तो मैंने इसके ऊपर नेल पेंट लगा दिया। ब्लाउज मेरे पास इस कलर का नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने अपना नॉर्मल सा शॉर्ट कुर्ता पहना है। बैंगल्स मेरे पास सारे हैं, बैंगल्स में पहनूंगी अच्छे से भर के, और बस यही है। अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ये बहुत ज्यादा गोल्डन हो गया है, थोड़ा गोल्डन सिल्वर मिक्स होना चाहिए था, उस वजह से वियर्ड लग सकता है क्योंकि हमारे इस पे व्हाइट व्हाइट वर्क आ रहा है। बट शायद बाद में लाइट वगैरह सेट हो जाए तो ये इतना गंदा लुक पे ना लगे, तो मैं इसको थोड़ा टाइट कर देती क्योंकि ये बार बार बहुत मुड़ रहा है, तो इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। So I hope my makeup is looking good. It's matching और ये मैंने बहुत मुश्किल से सेट किया है। थोड़ा ऑफ ऑफ जा रहा है, लाइक ये वाइट, ये गोल्डन, ये सिल्वर। अब मैं थोड़े पोजेस देती हूँ और फिर खत्म करते हैं। और मेरे पास एक गॉगल भी है क्योंकि उन्होंने सॉन्ग में एक गॉगल भी लगाया है। मेरा मन कर रहा है मैं बिंदी लगा लूं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी मैंने ये लुक बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया। मैंने बैंगल्स भी पहने हैं और ट्राई किया है वो सारी एक्सेसरीज भी असेंबल करने का। मैं एक बार और फोटो दिखाती हूँ आप, सो दैट आप समझ पाओ। देखिए, सिमिलैरिटीज देख रहे हो, आईज में, लिप्स में, चीक्स में, मेकअप में। वरना कोई अनाड़ी आके बोलेगा तुम उसकी तरह नहीं लग रही, उसकी उनकी तरह नहीं बनना। मेकअप का कॉपी हो रहा है इधर, वो लुक कॉपी हो रहा है। और मैं ऐसे ऐसे नए लुक्स लाती रहूंगी, और अगर आपके माइंड में कोई लुक है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उस लुक को भी क्रिएट करने की ट्राई करूंगी। वन मोर थिंग, अगर इस वीडियो में आपको लगा कि मैं कुछ और सुधार सकती हूँ तो प्लीज मुझे वो भी बताना जरूर।